पहले आप ये वाला म्यूजिक सुन लो, मैंने खुद बनाया। मैं सोच रहा हूँ कि किसी बहाने से आपको सुनवा दूँ। बहाना यही है कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा चला रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे, बताना मुझे, ठीक है? फिर मैं इसमें एक क्रिएटिविटी करने वाला हूँ। इतना सुन लिया, अब शुरू करूँ। नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन है। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। शुरुआत से पहले ही सबसे पहले आंटी जी नमस्ते। ये खास आपके लिए मैसेज है कि आप वीडियो देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। नाम है आंटी का बिनती नायक और ये उड़ीसा से है। अब तो ठीक है, क्योंकि आंटी बहुत गुस्से में थी। मैं इसकी नितिन की सारी वीडियोस देखती हूँ, मैं सारी वीडियो लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ, हाँ कमेंट नहीं करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत गुस्से में थी आंटी। अब तो आपका गुस्सा शांत हो गया। मैं तो नमस्कार बोल रहा हूँ। उड़ीसा जब भी आया 100% आपसे मिलेंगे, ठीक है? और इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाकी लोग जो है उन सभी को बता देता हूं कि यहां आज कोई कहानी, कोई फैक्ट, कोई चमत्कार कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां आज सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करूंगा। कहीं मत जाइएगा, इसमें हो सकता है कि आपका भी सवाल हो। हाँ, मे बी आपने उस पोस्ट के नीचे नहीं लिखा, लेकिन आपने कुछ पूछा है तो हो सकता है मैं यहाँ शामिल कर चुका हूँ। जय श्री श्याम। सबसे पहले मैंने मैसेज लिया है वेदांत तिवारी का। कहते हैं नितिन भैया आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, आपकी हर वीडियो में एक जैसी ही एनर्जी रहती है। अरे मेरे भाई, हमेशा ही ऐसी रहती है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। और रोहित ने मैसेज किया है कि नितिन भैया तो बालाजी महाराज के आशीर्वाद से चलते हैं। जय श्री बालाजी महाराज। बिल्कुल ठीक कहा रोहित मेरे भाई। नेक्स्ट मैसेज है अभिषेक यादव का। अभिषेक कहते हैं कि लव फ्रॉम देहरादून सर, राधे राधे सर। देहरादून में वो कौन सी हॉन्टेड रोड है 1 किलोमीटर वाली? तो अभिषेक मेरे भाई, पहली बात तो ये कि अगर बाई चांस आपका घर उसके आसपास हुआ, आपका नहीं किसी का भी, तो उसके बाद की लाइफ ना वहाँ पर शक में या टेंशन में ही गुजरेगी। अभी तक आप जिस प्लेग्राउंड में जाकर खेलते थे, अगर मैंने बताया कि ये वही जगह है, तो आपका खेलना भी बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ हॉन्टेड हुआ है तो अब वो हमेशा के लिए वो जगह है। मैंने एक कहानी में आपको बताया भी था कि तीसरी शक्ति जो है ये वक्त के साथ करवट बदलती है, जगह बदलती है। अगर आपको मेरी बात मजाक लगती है तो सर्वे होता है बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, उनको आप पढ़ा करो। मैं आर्टिकल को अच्छे से पढ़ता हूँ, उसके बाद ही उसे आगे फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ बनावटीपना कुछ नहीं है। और हाँ, मेरे पास एक मैसेज और आया था कि नितिन ऐसे ऐसे एक पिक्चर में हिंदी कोई मूवी बताई थी और एक लिंक भेजा था, कोई बता रहा था कि ये पिक्चर में भूत आ गया, भूत देखा गया। मेरे भाई, अगर इस तरह की बेवकूफ़ी वाली वीडियो में बनाने लग जाऊं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ से, कोई होगा, ठीक है? तो भाई मैं डेली हर दिन 50 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। हर दिन अगर इसी तरह का झूठ अपलोड करना हो मुझे तो मैं 50 अपलोड कर सकता हूँ। कुछ भी बना दो, कुछ भी सुना दो, पब्लिक तो देख ही लेगी। क्या बेवकूफ़ी नहीं कर रहे तुम? अरे अगर आप चीज़ें बनाकर ही बेचना चाहते हैं तो किसी और का नाम लेकर क्यों? खुद ही बता दो, मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे यहाँ गमले के पास भूत दिख गया, मैं वहाँ से जा रहा था, पर्दे के पीछे चुड़ैल दिख गई। ऐसे बना दो, पब्लिक को पागल बनाओ। लेकिन अपने से ये काम होता नहीं है। नेक्स्ट मैसेज है गोविंद कुमार का। सारे देवी देवता इंडिया में ही क्यों होते हैं? अच्छा, क्या नाम है? गोविंद कुमार। गोविंद, एक काम करो, कोशिश करके एक बार इंडिया के बाहर जाओ, किसी भी जगह, कोई सी भी कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया, रशिया, कहीं भी आपको जहां अच्छा लगता है, चाइना छोड़कर, ठीक है? तो गोविंद कुमार, वहां पर ना लोगों से कंफर्म करना कि यहाँ कोई ऐसी हॉन्टेड प्लेस है, क्योंकि इंडिया में ही नहीं बाहर भी है, कोई ऐसी हॉन्टेड प्लेस है जहां पर लोगों ने कुछ महसूस करा है। वहां जाकर खड़े हो जाओ, मीठा खाओ और थोड़ी देर रुको। जब कुछ दिखेगा ना, तुम जिनको याद करोगे वो ईश्वर इंडिया में है, मदद तुम्हारी वहां भी करेंगे। बालाजी ही मदद करेंगे तुम्हारी कनाडा और रशिया में भी। आ रही बात समझ में? मतलब ऐसे बेवकूफ़, सॉरी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए, और इसके अलावा कोई ख़राब शब्द है? चलो कुछ नहीं कहता हूँ, अक्लमंद कहता हूँ तुम्हें। तो
ऐसे अक्लमंद लोगों की वजह से इंडिया प्राउड करता है। आपको अपने इंडिया पर प्राउड होना चाहिए, अपने देवी देवताओं पर अभिमान होना चाहिए, घमंड होना चाहिए कि हाँ हमारे देवी देवता हैं जो कि सभी की मदद करते हैं। तुम सवाल कर रहे हो। सच में यार कभी कभी डाउट होता है, आर यू इंडियन और यू आर ट्राइंग टू बी। ठीक है मेरे भाई, सही टाइम पर दवाई ले लिया कर भाई। खैर अगला सवाल, इनका नाम है GZ क्रिएशन। पहले क्या जॉब करते थे? पहले नहीं, मैं अब भी करता हूँ, और इसके साथ साथ मेरे वॉइस ओवर्स के भी काम होते हैं। मेरे ख्याल से आप टीवी पर सुन चुके होंगे, कमर्शियल सुन चुके होंगे, वो जो मशीन होती है वो भी सुन चुके होंगे। और अगर टीवी पर नहीं सुना तो सच बताना, आप में से किसी ने अभी तक क्या मेरी आवाज़ को टीवी पर नहीं सुना है? और अगर नहीं सुना है तो यार तुम कैसे दोस्त हो मेरे। पटेल हरिकेश कहते हैं कि नितिन भाई तीसरी शक्ति होती है तो उन्हें मंत्रों द्वारा काबू में करके अपने काम भी कराए जा सकते हैं क्या? प्लीज़ टाइम हो तो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जय बालाजी। मेरे भाई जो आपने सवाल किया है ये बिल्कुल ही नेगेटिव दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं कि जो आप कह रहे हो कि तीसरी शक्ति को मंत्रों द्वारा, पॉसिबल तो है नहीं पहली चीज। और अगर आपने कर भी लिया, और मेरे पास सब लोग तीसरी शक्ति से रिलेटेड सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कुछ तो ऐसा पूछो ना पर्सनल मेरे बारे में या कुछ। चलो कोई बात नहीं, इसमें ना आपका मंत्रोच्चारण उसे देखकर होगा ही नहीं पहले तो, ठीक है। और ये बहुत बड़ी विद्या है। जो तांत्रिक हैं होते हैं ये 1-2 दिन में नहीं हो जाते, बहुत मेहनत लगती है, बहुत विद्या सीखी जाती है, बहुत सालों की तपस्या होती है, तब जाकर कोई इस विद्या को सीख पाता है। आपके और हमारे बस की बात तो है नहीं। और जो तांत्रिक हैं, मेरी वीडियो भी देखते हैं, उन सभी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि मूवीज में, सीरियल में उनको कुछ और ही दिखा देते हैं लोग। तांत्रिक है तो शब्द से डर जाते हैं कि ये खराब ही होगा, कुछ बुरा ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस दुनिया से अलग होते हैं। उन्हें आपके 500 के, 1000 के, 2000 के या आपके सोने में, चांदी में, किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पहली बात तो ये, ईश्वर से सीधा उनका एक तरह से, आपकी और मेरी भाषा में बात करी जाए तो कांटेक्ट होता है, कनेक्शन होता है। और मजाक मत मानिएगा, अगर तांत्रिक अपनी थोड़ी सी भी, हल्की सी भी, इतनी सी भी शक्ति दिखा देना आपको, तो आप उनकी नज़र से नज़र नहीं मिला सकते। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत सारे लोग यहाँ जो मेरी इस वीडियो के नीचे कुछ भी लिख कर जाते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना मानो लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट मत करो। क्या पता उसे कौन पढ़ रहा है, कौन देख रहा है, फिर आपके नाम को देखता है। उसे ज़रूरत भी नहीं कहीं जाने की, आपके नाम से भी खेल हो जाते हैं। अगला मैसेज है कुलजीत राय दीपा का, भूत भूत कुछ नहीं होता। ये आया कोई निकल के ज्ञानी विद्वान। अच्छा है, तीसरी शक्ति है, नहीं होता, साइंस होता है। तीसरी शक्ति मजाक बना के रख दिया है साइंस का। एक काम करो, बुलाओ तुम्हारी तीसरी शक्ति को, देखते हैं क्या करती है। तो कुलजीत राय दीपा भाई, आप एक काम करो, अपने घर वालों से सबसे लो परमिशन और मेहंदीपुर बालाजी जाओ, ठीक है? और वहां जाकर पहले तो खाओ प्रसाद, और फिर जब चल दो तो पलट कर भी देख लेना। उसके बाद पूछूंगा तुम्हारी साइंस कहाँ गई है, और एक और सवाल पूछूंगा कि भाई कौन से पागल खाने में बंद पड़ा है, क्योंकि आपके मेरे ख्याल से सारे तार हिल जाएंगे। जो अभी तक आप बहुत प्राउडली बोल रहे हो ना, तीसरी शक्ति को बुला, तीसरी शक्ति को बुला, झलक भी देख ली ना जिस दिन, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि आपके मैसेज करने से, शब्दों के चयन से पता पड़ रहा है भाई हाउ एजुकेटेड यू आर। मुझे सच में कुछ यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर शक है
तो जाओ मेहंदीपुर बालाजी और ये जो 2 काम बताए हैं करके देखना। अगर तुम्हारे को वहाँ खड़े खड़े ही खेलना दिख जाए ना, तो फिर वीडियो के नीचे आके कुछ भी लिख देना। बड़े बोल नहीं बोलते, लेकिन तुम जैसों के लिए तो दरबार में एंट्री भी नहीं होनी चाहिए, जिन्हें भगवान पर ईश्वर पर शक हो। है जी, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि अगर कुछ बुराई है ही नहीं तो अच्छाई की भी क्या ज़रूरत है, साइंस है। एक बार तीसरी शक्ति इसे अपनी शक्ल दिखा दे, फिर पूछेंगे साइंस। ओनली टेक कहते हैं कि सर आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मैं खुद का ही फेवरेट हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर सिर्फ आप लोगों के लिए ही आता हूँ। मैं किसी भी लिंक को खोल कर वीडियो नहीं देख पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। बाकी आप चैनल बनाइए, मैं आपको पसंद करूँगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है। और इसके मैं पैसे नहीं लेता। एक मैसेज मेरे पास आया हुआ मेल की, भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा नाम लें और फिर पैसे बताएं कितने लेंगे। मैं इन सब से पैसे ले रहा हूँ कोई, जिनके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। विवेक अग्रवाल, नितिन भाई श्याम बाबा जी का चमत्कार का कोई वीडियो डालो ना जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो भाई। विवेक भाई धन्यवाद बहुत बहुत। और बाबा श्याम की आ रही हैं लगातार 3 वीडियो एक साथ, ठीक है। और एक तो जिनकी मैं सुनाऊंगा, ये काफ़ी बड़े मंत्री जी हैं, इनका नाम अभी नहीं ले सकते, परमिशन के लिए मैंने पूछा है सर से, और 2 महीने पहले का ही ये इंसिडेंट है। अब किनका मैसेज है? गुरु सिंह प्रभु ईटर, भाई कौन सी कार है आपके पास? हैं, कौन सी कार है मेरे पास? आपका सर्विस स्टेशन है? डिस्काउंट दोगे कुछ? अगर डिस्काउंट दोगे तो फिर मैं दूसरी वाली बताऊंगा, डिस्काउंट नहीं दोगे तो फिर छोटी सी बता देते हैं कोई। कार का क्या है मेरे पास? मेरी साइकिल है, साइकिल से आना जाना हो जाता है। गाड़ी 8,000 या 9,000 साल में मैं खरीद लूँगा। NK गेमिंग, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। नितिन भैया ये बताओ कि हिंदुस्तान में सब लोग नौकरी ही क्यों खोजते हैं और उस पे आपकी क्या राय है? यार नौकरी कौन खोज रहा है? पहली बात तो अभी फ़िलहाल सब कस्टमर खोज रहे हैं। हाँ यकीन मानिए, कोविड के बाद से जो सर्विस वाले हैं उनका तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। हर वैरायटी का जो भी आप बिजनेस देखोगे, जूता चप्पल बिजली मोबाइल कुछ भी देख लो आप, ऑफलाइन मार्केट का बहुत बुरा हाल है मेरे भाई। कोविड के बाद और उस दौरान, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान सभी ऑनलाइन परचेज करने लग गए थे, जिसकी वजह से अब ये ऑनलाइन का ही सिस्टम हो गया है। किसी को जूता चप्पल कच्चा बनियान कुछ भी चाहिए तो भाई ऑनलाइन लेगा। मतलब ऑनलाइन वास्तव में वो तेज़ भी हो गया है, इतना तेज़ हो गया है कि आप नहाने जा रहे हैं उससे पहले आपने अपना कच्चा बनियान ऑर्डर कर दिया, आप नहा कर निकले हैं, टॉवल लपेट रखा और बाहर आ गया कच्चा बनियान। अब इतनी फास्ट सर्विस है तो आदमी 2-3 दुकान क्यों जाए। लेकिन हाँ वो अलग बात है कि वो तो अपना डिलीवरी देकर चला गया, बाद में बनियान में कच्चे में जिसमें भी छेद निकले। तो ऑनलाइन का तो यही है भैया सुविधा, और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से दोबारा बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन मार्केट का आप जो इंटरेस्ट है अपने मन से मत हटाइए। ये ऑनलाइन वाले आपको 2 रुपये सस्ता दे के सारा मार्केट का पैसा कहीं और ले जाएंगे। फिर तुम, ये आपने सुना होगा कि जो सैलरी मिलती थी जिन्हें, उनको किसी को 75% मिल रहा है, किसी को 50% मिल रहा है। और उसमें एक और बात आती है निकल के कि आपको जॉब करनी करो, नहीं करनी तो मत करो, निकलो, है ना। इतना फ्रैंक हो गया है नेचर। तो सब समझदार हो आप कि मार्केट का पैसा जा कहाँ रहा है, पेट्रोल के भाव देख रहे हो आप क्या हो रहा है। तो यहाँ आज की वीडियो कुछ अलग ही है ना। मतलब मैं हर तरह से आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और मैसेज है अभय द्विवेदी, आप अपने साथ हुए घटना के बारे में कोई वीडियो बनाएंगे? जय श्री बालाजी, जय श्री राम। हाँ भाई मैं बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और कुछ सोचा है मैंने, कुछ सब्सक्राइबर्स जो कि हैं, जैसे ही ये 2 लाख होते हैं मेरे लिए बहुत होते हैं। बहुत से लोग तो 20-20 लाख पे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे जब ये 2 लाख होंगे तो मैं अपना वो इंसिडेंट आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा जो भी जनवरी में हुआ है। और नहीं, इसके बारे में अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, मैं जब बनाऊँगा जब बताएंगे। जतिन कहते हैं, जतिन जांगिद की भारत में आप कहाँ रहते हो? 3 घर है मेरे भाई, मुंबई, दिल्ली और बनारस। भी फ़िलहाल मुंबई और दिल्ली भी आते रहते हैं। राहुल सिंह,
नितिन भाई, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि आपको कभी रियल हॉरर स्टोरी बोलते हुए कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? प्लीज़ आंसर दिस। जय बालाजी। राहुल भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आपने सवाल पूछा है, इसमें मैं आपको हाँ या ना दोनों ही बात बोल सकता हूं, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो वास्तव में था क्या। जो मेरे ऑफिस के लोग हैं उन्होंने कहा था कि बिल्ली है, या बिल्ली थी, या हो सकता है बिल्ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जो मेरा पहले ऑफिस था, वो देखो, पैसे सभी को बचाने अच्छे लगते हैं। वो थोड़ा सा कॉलोनी से, पब्लिक से थोड़ा सा दूर था, और एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर अभी अच्छे से बसावट नहीं थी। ठीक है, हार्डली ही कुछ लोग आए थे जहाँ पर हमारे को ऑफिस मिल गया था। हमने उसे अच्छा सा डेकोरेट कर लिया, रेनोवेट कर लिया, बहुत प्यारा सा बनाकर। लेकिन हाँ, वो हमने 1.5-2 हफ्ते में ही छोड़ दिया था। तो वहाँ आवाज़ आती रहती थी यार, समझ नहीं आता था किस चीज़ की है। काफ़ी दूर से आवाज़ आती थी और वो धीरे धीरे क्लोज हो जाती थी। मतलब ऐसा लगता था कि पहले कि जैसे आप कहीं खड़े हैं ना, तो आपके पास से एकदम ट्रैफिक निकलता है, तो वो वाला साउंड का एक्सपीरियंस हुआ था। और जैसे हम दिया जलाते हैं, तो आदत थी हमारे ऑफिस में, एक हमारी बहन है, वो गुड़िया जो है, वो उसको दिया जलाने की आदत थी, और उसका दिया ठीक एग्जैक्ट उसी टाइम पर बुझता था। तो ऑफिस में सभी लोगों ने बोला कि ये कोई बिल्ली वगैरह है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उस समय कोई बिल्ली या कुछ। आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। लोकेश सोनी कहते हैं, भैया क्या बाबा की पूजा यदि करते हैं तो प्याज और एग खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाबा शाम को पूजते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें अपने साथ घर में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, तो आप ये नहीं खा सकते। ठीक है, व्यंजन में और भजन में आप टेंशन ना लीजिए, वो आपका भोजन है। ठीक है, और ये आपकी श्रद्धा है। गौरव जहांगीर कहते हैं, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम मेरे भाई। जय बजरंग बली। आपकी वॉइस एंड स्टोरी अच्छी लगती है, पर क्या आपने कभी तीसरी शक्ति को फील किया है? मैं इसका आंसर मेरे ख्याल से दे चुका हूँ, और इस पर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, उसे सुनिएगा, देखिएगा। अभी तक तो मैंने सभी की बताई है, अब मैं अपनी बताऊंगा, जिसमें कुछ चीज़ें हो सकता है मैं आपको दिखा भी दूँ। अगला मैसेज है मयूर सक्सेना का, बहुत बड़ा मैसेज है मेरे भाई। नितिन जी, मेरी हर बार एक ही आशा है कि हॉरर एपिसोड पार्ट्स देने में देर क्यों लगाते हो? 2 पार्ट आपने दे दिए लास्ट वीडियो के, फिर से तीसरे पार्ट लटका दिया। प्रिया 2 पार्ट के बाद आपने आज तीसरा पार्ट ना देकर फिर बजरंग बली महाराज की कोई कहानी दे दी। मत करो ऐसा भाई, कृपा करके पहले जल्दी जल्दी एक कहानी के एपिसोड अपलोड करो भाई, हर बार ये ही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। जय श्री श्याम। मयूर भाई, आप बहुत गुस्से में हो, पहले तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, ठंडा पानी पियो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी ये बात सराखों पर, आपका हुक्म मैंने बिल्कुल से अच्छे से याद कर लिया है। मैं सच में अब से जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नेक्स्ट पार्ट एज सून एज पॉसिबल अपलोड हो जाएगा, तो टेंशन ना लो, बहुत गुस्से में हो आप, है ना। अगला मैसेज है A.M, तो PM का भी मैसेज आता ही होगा। नितिन भाई, चाचा के फैक्ट, ये नाम रखने का क्या रीज़न है या कोई और बात है? कोई और बात क्या होगी मतलब, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो चाचा के फैक्ट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है चाचा। ये चाचा जो है ये मेरे साथ रहता है, और बस ये मान लीजिए कि चाचा से प्यार बहुत है, इसी वजह से चाचा के फैक्ट कर दिया हमने। और अगला चैनल जो पता ही है आपको, जो एक और चल रहा है, वो भी चाचा वाला ही है। अगला मैसेज है गगन का, चाचा के फैक्ट, नितिन भैया क्यों ना आप ये सब किसी प्रोग्राम या मूवी के थ्रू बनाएं, मैं आपके साथ इस तरह के काम में आगे मिल के बढ़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, और थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह का हमारे बारे में सोचा है। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस। आपको जल्द ही एक बहुत बढ़िया खबर मिलने वाली है। आपने थोड़ा सा देर में अप्लाई किया है, अगर आपने 3 महीने पहले बोला होता तो हाँ, कुछ हो सकता था मेरे भाई। विजय यादव कहते हैं, भैया आपको भगवान की कहानी कहाँ से मिलती है? आपसे, आप सभी से। आपको मैं अपना इनबॉक्स दिखा सकता हूँ, चाहे व्हाट्सएप देखें, इंस्टा देखें या मेल देखें, कि मेरे पास किस तादाद में मैसेजेस हैं। ये आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है।
जो आप इतना पसंद करते हैं, विश्वास करते हैं और कहानियां भेजते हैं। देखिए, हर जगह चमत्कार होता है, हर जगह चमत्कार होता है, बस आप उसे कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते। मणिकांत झा, यूट्यूब में हॉरर वीडियो स्टार्ट करने का आइडिया कब आया नितिन भैया? जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। ये मेरे को भाई तब आया था जब मेरे पास लोगों ने अपने, जैसे चमत्कार की मैंने बताया था, उसके साथ उन्होंने तीसरी शक्ति से रिलेटेड अपनी कहानियां भेजनी शुरू करी। तो मैंने दो एक बार तो उस चीज़ को पहले इग्नोर करा, फिर मैंने देखा कि अगर मैं इस चीज़ को सभी के सामने ला पाता हूँ, अच्छे से प्रस्तुत कर पाता हूँ, समझा पाता हूँ कि असल में उनके साथ क्या हुआ और वो कैसे बाहर आए, तो किसी न किसी को कभी ना कभी इससे मदद ज़रूर मिलेगी। मैं मानता हूं, देखिए, कि साइंस ने बहुत तरक्की करी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो इन शक्तियों से आगे हो जाए। एनी, ऑलवेज नियर यू, ये आईडी थोड़ी सी डरावनी नहीं है? सर लव यू, लव यू टू। मेरा क्वेश्चन है नंबर 1, आपने कहा था कि आप किसी दिन हमें वो बताओगे कि खून पर भूत आकर्षित होते हैं, तो ज़रूर बताना। और सेकंड, योर पर्सनल हॉरर स्टोरी। सेकंड वाले का तो मैं आंसर दे चुका हूं, और हाँ, आकर्षित होते हैं, इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आप समझो बात को। अनिकेत शर्मा, जय बालाजी महाराज। सर, आपकी सारी हॉरर स्टोरीज मैं देख चुका हूं, धन्यवाद मेरे भाई। सर, इतना डर और मज़ा आता है आपकी स्टोरी सुनकर, बस क्या ही कहूं, आपने बहुत कुछ कह दिया। सर, आपके सारे फैक्ट्स सही होते हैं, धन्यवाद। थोड़ा सा रिसर्च करके ही बनाता हूँ आप लोगों के लिए, वरना लोग आजकल गालियाँ देने में देर नहीं लगाते हैं। जो भी आपकी बातों को मजाक में लेता है वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। जय श्री श्याम, जय श्री राम। अनिकेत भाई, हर तरह के लोग हैं, क्या करें। गेमर्स एवर, आपकी फर्स्ट इनकम कब आई और कितनी आई? प्लीज़ टेल मी, बिग फैन सर। इनकम की बात करिए तुमने, मेरी इस महीने की भी इनकम आई अभी। मैं आप सभी को, लो इनकम ही देख लो, दिख रही है ये? हाँ, खत्म। क्या लग रहा है? करोड़ों रुपए आ रहे हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं भाई साहब, सिक्के आ रहे हैं, और वो भी अब तो थोड़ा थोड़ा लेट आ रहे हैं। मतलब क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, काम है हमारा भैया, कर रहे हैं। अगला सवाल है सुनैनी शर्मा का। प्रणाम सर, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। सर, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। मैं हनुमान जी महाराज की चालीसा आदि करती हूँ। मेरा सवाल है कि कैसे पता किया जाए कि समस्या नॉर्मल है या पैरानॉर्मल रिलेटेड है? आपकी बातों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, आप पर भरोसा है सर। सो थैंक यू सो मच सुनैनी शर्मा जी। मैं इसका जवाब आपको कुछ क्लू से देता हूँ। सबसे पहला कि आपको क्या भूख ज़्यादा लग रही है, कोई स्मेल अजीब सी पूरे घर में, बॉडी पे कोई रैशेस, पहला। और इन सभी से पहले एक छोटा सा आप अपना, मतलब ऑफ कोर्स आपने कराया होगा, लेकिन फिर भी साइंस को पहले रखिए, ठीक है? जब वो फेल हो जाए तब मैं उसका जवाब दूंगा। पहले थोड़ा सा मेडिकल अपनी ट्रीटमेंट देखिए, ठीक है? ये तीनों बातों का भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और बात बताऊं, जैसे आपने बताया कि आप बालाजी को बहुत मानते हैं, तो आपका बाल भी नहीं बाका होना, टेंशन ना लो। जय श्री राम, जय श्री वीर बालाजी महाराज, टेंशन नहीं है। आपने हनुमान जी का नाम ले दिया तो वो वाली समस्या तो आपके आसपास भी नहीं आनी। लेकिन हाँ, एक चीज़, अगर आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो शब्दों का उच्चारण ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में पढ़ रहे हैं तो शब्द कहीं के कहीं जा रहे हैं, बहुत गलत होता है मेरे भाई। इससे तो ना पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो एक एक शब्द एकदम स्पष्ट और साफ बोलना है। बच्चे अगर बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैच्योर हैं, दुनिया की समझ है, हर बात अच्छे से बोल लेते हैं, तो पाठ में गलती कैसे कर रहे हो? हाँ, जगदीप सिंह, ये कौन है? नितिन हॉरर स्टोरी सुनाते टाइम जानबूझकर डराने की कोशिश करता है,
जब बोलता है बीच में या किसी की आवाज़ थी, ऐसे ही कुछ भी वो एक्टिंग और झूठ होता है इसका। अच्छा, मैं इसे अच्छा मानता था, लेकिन वो सब देखकर पता चल गया ये बाकी लोगों की तरह है। बाकी लोगों की तरह है मतलब मैं अगर इंसानों की भीड़ में चलूँगा तो मेरे का सींग निकली आते हैं, पूँछ निकली होती है, या मेरे पंख हैं जो मैं उड़ जाता हूँ थोड़ा सा चलने के बाद। अरे मैं बाकी लोगों जैसा ही हूँ जैसे लोग होते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपने क्या बोला स्टोरी सुनाते समय, मतलब तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये कोई पहली बार कहानियां नहीं सुना रहा हूं, 15 साल से कहानियां सुना रहा हूं और आप सुन चुके होगे ऑलरेडी। वो अलग बात है कि किसी नाम से सुनी है, किसी अलग नाम से सुनी है, या किसी और माध्यम से सुनी है, टीवी पर सुनी हो, कहीं और सुनी हो। लेकिन ये जो आपने कहा है ना, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। दूसरा बात, वॉइस मॉड्यूलेशन। आप शब्द ढंग से ढूंढ नहीं पा रहे, बीच में ये किसी की आवाज़ थी तो वो कुछ भी, तो कोशिश करो हैं, थोड़ा सा अपना जो वोकैबुलरी है थोड़ा सा उससे स्ट्रॉन्ग कर लो मेरे भाई, तो यहाँ पब्लिकली थोड़ी सी बेइज्जती कम हो जाएगी। और हाँ, कभी एक मिनट, मैं क्या आपको इस तरह से कहानी सुनाऊं, फॉर एग्जांपल प्रिया की कहानी। प्रिया फिर वहां पर जा रही थी, उसके सामने जो एकदम आत्मा आ गई, तो आत्मा को देखकर प्रिया डर गई। प्रिया बोली हाँ, इस तरह से सुनाऊं कहानी? ऐसे सुनाऊं तब आपको लगेगा कि नितिन सही कहानी सुना रहा है। उसने देखा गाड़ी के पीछे तो कोई है ही नहीं, लेकिन जैसे उसने गाड़ी चलाने की कोशिश करी तभी उसके पीछे से आया हाथ। कौन सुनाता है ऐसे? कभी हॉरर मूवीज देखी हैं? इसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं मेरे भाई। आप जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे से लोग उस कहानी से कनेक्ट होते हैं। मुझे क्या ज़रूरत है बैकग्राउंड म्यूजिक की, मुझे क्या ज़रूरत है पिक्चर्स की, मुझे क्या ज़रूरत है छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की, जिससे आपको इंटरेस्ट आए, कहानी के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएं, जोड़ पाएं। मैं ऐसे ही सुना दूं तो 10 मिनट में कहानी खत्म कर दूंगा मैं, और एक दिन में 5 अपलोड कर दूंगा, है ना यार? छोड़ो यार, वो कितना जवाब देना, इतने में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैसेज ही शामिल कर लिया, बड़ी बात है भाई। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। कुछ कहना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसे अगले संडे शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और थैंक यू सो मच। ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए ईश्वर पर, मेरे पर नहीं। और रही बात इन कहानियों की, तो जो भेजता है वो जानता है सच्ची है, मैं जानता हूँ सुनाता हूँ सच्ची है, और मेरा ईश्वर जानता है। बाकी जो ना माने उसे मैंने प्रूफ देने भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज नितिन। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।